A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 1 Scene 2 for class 9 and 10 ICSE. Okay, so this is a picture जहाँ पर start होता है ये वाला scene जहाँ पर there is one of a soothsayer, foretellers और वो सीजर से बोलता है कि beware of 15th of March. यही उसका जो main short सा scene है वो इसमें दिखाया गया है. तो दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. तो ये जो कैरेक्टर्स है इसमें कौन कौन है पहले हम लोग वो जानेंगे. उसके बाद सीन की समरी एंड देन वी लेटर स्टडी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीन. तो सबसे पहले इसमें कौन कौन है कैरेक्टर्स में. सीजर इज देयर, एंटनी इज देयर, कैल्पुनिया सीजर्स वाइफ, पोर्शिया ब्रूटस वाइफ, डेसियस ब्रूटस ये एक और कॉन्स्पिरेटर है, सिसरो इज देयर, ब्रूटस इज देयर, केसियस इज देयर, कास्का इज देयर, मैरिलस एंड फ्लेवियस आर देयर. ओके तो ये जो सीन है ये कहाँ से शुरू होता है. इट इज अ फेस्टिवल डे इन रोम जहां पर सीजर एंड अदर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिविटीज. दैट इज ल्यूपरकस कोई फेस्टिवल है वहां पर, उसी के लिए ही मतलब जहां पर फुट रेस होती है तो ये फेस्टिवल वहां पर होता है. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. एक सूटसेर वहां आता है और वो सीजर को बोलता है टू बी अवेयर ऑफ 15th ऑफ मार्च या आइड ऑफ मार्च के लिए आप अलर्ट रहना. तो सीजर उससे कहता है, उसको हटा देता है वहां से और ब्रूटस और केशियस वहां पर अकेले रह जाते हैं, बाकी सब वहां से चले जाते हैं. ओवर हियरिंग द क्राउड ये सारी चीजें सुन मतलब आवाज होती है. तो अ प्री ऑक्यूपाइड ब्रूटस वरीड कि जब वो बहुत ज्यादा सुन लेता है, क्राउड जो अचानक से शोर करने लगता है तो ब्रूटस जब ये सब चीजें सुनता है तो उसको डर लगता है कहीं रोमन पीपल जो है वो सीजर को क्राउन ना कर दे, उसको किंग ना बना दे. केसियस ब्रूटस का ये डिस्कम्फर्ट देख करके उसको समझाता है कि ही थिंक्स इट्स रॉन्ग फॉर एन ऑर्डिनरी रोमन टू बी वैल्यूड अबव अदर्स. और वो उसको कहता है कि इट्स रॉन्ग फॉर एन एक ऑर्डिनरी रोमन के लिए गलत है. उसको ऐसा लगता है कि ऑर्डिनरी रोमन के लिए गलत है कि दूसरा जो जिसको वैल्यू की जा रही है उसको अबव वैल्यू सोचना, स्पेशली व्हेन ब्रूटस इज जस्ट एज ग्रेट एज सीजर. तो उस टाइम पर ही थिंक्स इट इज रॉन्ग कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन और एक ऑर्डिनरी रोमन टू बी वैल्यूड अबव अदर्स. ठीक है, तो ये चीज गलत है. वो कह रहा है कि ये सोचना. ब्रूटस अग्रीज दैट थिंग्स इन रोम आर हेडेड इन बैड डायरेक्शन. ब्रूटस को चीज समझ आती है कि जो रोम में जो भी चीजें चल रही हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं. सीजर इज नॉट अ डिजर्विंग किंग फॉर रोम. Meanwhile, Caesar passes by, returning from addressing the crowd, and confides in Mark Antony that he does not trust Cassius. और उसके बाद वो मार्क एंटनी से बोलता भी है कि वो केशियस पे भरोसा नहीं करता है. ब्रूटस एंड केशियस कैच देयर फ्रेंड कास्का एज ही इज रिटर्निंग. जब वो वापस आ रहा था कास्का तो उसको ब्रूटस और केशियस मिलते हैं उससे एंड ही एक्सप्लेन्स द कमोशन दे हर्ड फ्रॉम द क्राउड. और वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्राउड जो है बहुत आवाज कर रही थी. सीजर रिफ्यूज एंड ऑफर्ड क्राउन. कास्का वहीं गया था जहां पर ये लोग थे. तो ब्रूटस और केशियस सिर्फ यहाँ पर अकेले रुक गए थे, बाकी सब चले गए थे यहाँ से. तो कास्का उसी का वाला जो सीन था वो सब बता रहा है वो कि सीजर को एक क्राउन ऑफर किया गया था, वो उसने 3 बार रिफ्यूज कर दिया एंड देन फेंटेड इन पब्लिक. और उसके बाद पब्लिक में वो गिर गया. केशियस मेक्स डिनर plans with Casca and agrees to meet Brutus the next day to discuss the situation in Rome. केशियस कास्का के साथ प्लान करता है टू हैव डिनर टुनाइट और ब्रूटस से कहता है कि मैं तुमसे नेक्स्ट डे मिलूंगा. आफ्टर ब्रूटस लीव्स केशियस म्यूजेस दैट सीजर डजंट ट्रस्ट हिम बट लव्स ब्रूटस सो ही नीड्स टू विन ब्रूटस ओवर हिज साइड. तो इसलिए वो कहता है, वो कह रहा है, केशियस कह रहा है कि सीजर मुझे ट्रस्ट नहीं करता है पर ब्रूटस ब्रूटस को बहुत ट्रस्ट करता है. वेरी ट्रू फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड ऑफ सीजर है वो. तो इसलिए हमें पहले ब्रूटस को जीतना पड़ेगा. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सीन. सीन यहाँ पर क्या कहता है. सीजर आता है वहां पर. देयर कम्स एंटनी. इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स प्लस summary is given in the playlist of Julius Caesar. You can go and check there. Caesar enter करता है. Antony enters there dressed for the Lupercal race. ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है that the feast of Lupercal is a Roman celebration of the Lupercus also known as Pan. The feast एक बड़ी सी दावत मेला जैसा होता है. It celebrates fertility and included a ritual foot race. इसमें
मतलब ये सेलिब्रेट करता है फर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी, द पावर टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। एंड इंक्लूडेड अ रिचुअल टू, एक फुट रेस का यहाँ पर रिचुअल होता है। और ये जो है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फेस्टिवल है सीजर के लिए, क्योंकि उसकी जो वाइफ है कैल्पुनिया वाज अनेबल टू हैव अ चाइल्ड। Then there enters Caesar Antony dressed up for the Lupercal race. Calpurnia उसकी वाइफ, पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ, ये मार्कस ब्रूटस की वाइफ, देन डेसियस ब्रूटस अनदर conspirator, Cicero is there, Brutus, Cassius, Casca, a soothsayer, and after them Marullus और Flavius वहां पर आते हैं। तो सीजर बुलाता है कैल्पुनिया को, कैल्पुनिया पीस हो, इस सीजर इज पीस, कास्का वहां पे कहता है सॉरी, सीजर कैल्पुनिया को बुलाता है, कास्का वहां कहता है कि शांत हो जाओ सब, सीजर बोल रहा है। तो सीजर फिर कैल्पुनिया को बुलाता है, Galpunia कहती है yes my lord, then Caesar says stand you directly in Antonius way, एंटोनी जो है वो जो भी रेस होगी वहां से वो ऐसे करके भाग रहा होगा, and when he will run from on his course जहां पर उसको भागना है, तो there would be standing Calpurnia, और बोला गया है कि अगर कैल्पुनिया को ये टच कर लेगा, जरा सा भी टच कर लेगा वो उसको, तो पर्सन, ये रिचुअल माना जाता है कि उस टाइम पर ही शी माइट बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, जो अभी तक उसको इनफर्टिलिटी थी वो शायद उसके ऊपर से जो कर्ज है वो हट जाएगा। तो स्टैंड सीज यू डायरेक्टली, तो तुम एंटोनियस के वे पे जहां पर वो दौड़ रहा होगा वहीं पर तुम डायरेक्टली वहीं पर ही खड़े रहना। वो उससे कह रहा है कि तुम डायरेक्टली उसके रास्ते में खड़े रहना। when he doth runs his course एंटोनियस, और फिर उसके बाद वो एंटोनी को बुलाता है कि मतलब कैल्पुनिया से वो कहता है कि तुम उसके रास्ते पे खड़े रहना। फिर एंटोनी से वो कहता है सीजर, यस सीजर माय लॉर्ड, सीजर कहता है फॉरगॉट नॉट इन योर स्पीड, अपनी स्पीड में भागते समय या रेस में ये मत भूल जाना दैट यू हैव टू टच कैल्पुनिया, क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो इनफर्टाइल टच्ड इन दिस होली चीज है, अगर ये जो होली फेस्टिवल चल रहा है अगर इसमें कोई इनफर्टाइल वुमेन, कोई लेडी हु इज नॉट एबल टू कंसीव अ चाइल्ड, अगर उसको कोई रेस में चलता हुआ इंसान टच कर लेता है, तो उसके ऊपर से ये जो स्टेराइल कर्स है, दैट कर्स ऑफ नॉट हैविंग अ चाइल्ड, वो हट जाता है। एंटोनियस, जब तुम वापस आना, ये उसका ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर कोई इनफर्टाइल वुमेन इज टच्ड ड्यूरिंग दिस होली रेस, तो उसके ऊपर से ये जो श्राप है वो हट जाता है, इन केस इट इज देयर। एंटनी, आई शैल रिमेम्बर, हाँ मुझे ये चीज याद रहेगी। When Caesar says do this, it is performed, जब तुम कहोगे कि ये करना है, ये समझो कि ये हो गया है, हो जाएगा। Caesar, set on and leave no ceremony out, ठीक है, just get ready and don't leave any ritual undone. Then again there is sounds of trumpet, एक soothsayer वहां पर arrive करता है, appear होता है, he is a mysterious fortune teller, तो वो बुलाता है सीजर को, सीजर पूछता है हु कॉल्स, कौन मुझे बुला रहा है। देन कास्का, एवरीवन प्लीज बी क्वाइट, ये पीस अगेन, सब शांत हो जाओ एकदम। तो सीजर फिर बोलता है हु इज इन दिस प्लेस दैट कॉल्स मी, कौन है इस क्राउड में जो मुझे बुला रहा है। आई हर अ टंग, मुझे एक आवाज सुनाई दी, दैट इज श्रिलर दैन ऑल द म्यूजिक, जितनी आवाज यहाँ पर हो रही है, चाहे वो फेस्टिवल की हो चाहे वो क्राउड की हो, उन सबसे श्रिल एक वॉइस है जो मुझे आवाज लगा रही है। एंड द वॉइस सेज सीजर, बोलो कौन है। सीजर इज टर्न टू हियर, आई एम हियर लिसनिंग, whosoever is there just come to me। तो सीजर द सूथसेयर, दैट फोरटेलर, भविष्यवाणी करने वाला इंसान, बताता है बी वेयर द आइड्स ऑफ मार्च, आइड्स ऑफ मार्च इज अ डे ऑन द रोमन कैलेंडर दैट इज marked as the ides, that is roughly the midpoint of a month of marches corresponding to 15th March on the Gregorian calendar, मतलब 15 मार्च को Gregorian calendar के according 15th of March is the midpoint of March, is known as Ides of March। तो उसकी यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर a soothsayer warns Caesar to be aware of the Ides of March। तो Caesar कहता है what man is that, who is this person। ब्रूटस कहता है कि वो एक सूथसेयर है, एक फोरटेलर है, वो तुम्हें चौकन्ना करने की कोशिश कर रहा है ऑफ द 15th of March। सीजर,
सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस, उसको मेरे सामने लेकर के आओ, मुझे उसकी शक्ल देखनी है। तो केशियस कहता है, फेलो कम फ्रॉम द थ्रॉन्ग, कम फ्रॉम द क्राउड, लुक अपॉन सीजर, सीजर के सामने देखो। सीजर कहता है, व्हाट सेज दाउ टू मी नाउ, अब मुझे बोलो, फिर से बोलो एक और बार, व्हाट यू वर सेइंग। सूटसेयर कहता है, बी वेयर द आइज ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च के लिए तुम बिल्कुल अलर्ट रहना। सीजर कहता है, ही इज अ ड्रीमर, वो एक मैड क्रेजी पर्सन है जो सपनों में बातें कर रहा है, ठीक है, ख्याल देख रहा है। लेट अस लीव हिम, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ओके, एवरीवन शुड मूव, ट्रम्पेट साउंड, ऑल एग्जिट, सिर्फ वहां पर ब्रूटस और केशियस रह जाते हैं। अब केशियस पूछता है ब्रूटस से, वो कहता है, विल यू, अच्छा ना, केशियस इज वेरी क्लेवर एंड ब्रूटस इज समवॉट फाइन, बट यहाँ पर केशियस को बहुत ज्यादा ही कनिंग शो किया गया है। तो विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स, क्या तुम जाओगे देखने के लिए कि वॉट एवर इज बींग हैपनिंग देयर इन द रेस। तो ब्रूटस कहता है, नो नॉट आई, आई विल नॉट गो। केशियस, आई प्रे यू डू। तो केशियस उसे कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो ब्रूटस कहता है, आई एम नॉट गेम सम, मैं बिल्कुल भी फेस्टिव या स्पोर्टी पर्सन नहीं हूँ। आई डू लैक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट इज इन एंटनी, लेट मी नो नॉट हिंडर केशियस योर डिजायर्स। तो वो कह रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा फेस्टिव, इतना ज्यादा स्पोर्टी नहीं हूँ। आई डोंट हैव दैट मच क्विक स्पिरिट जितना कि एंटनी के अंदर है, मार्कस एंटोनियस के अंदर है, तो उतना मैं नहीं हूं। तो अगर तुमको जाना है तुम जाओ, आई विल नॉट स्टॉप यू, आई विल नॉट हिंडर यू केशियस योर डिजायर्स, जो भी तुम्हारी इच्छा है जाने की तुम जाओ। आई विल नॉट लीव यू, तो आई मतलब आई लीव यू, ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। तो केशियस कहता है, ब्रूटस आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, अभी कुछ दिनों में मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट आई हैव नॉट फ्रॉम योर आईज दैट जेंटलनेस एंड शो ऑफ लव एज आई वॉन्ट टू हैव, जो मुझे पहले के टाइम पर तुमसे वो लव अफेक्शन मिलती थी, दैट वार्मथ जो मुझे मिलती थी तुमसे, अब वो मुझे नहीं मिल रही है। अब आई कैन नॉट सी दैट लवलीनेस, दैट जेंटलनेस, दैट फ्रेंडलीनेस इन यू जो मुझे पहले मिलती थी। यू बियर टू स्टबर्न एंड टू स्ट्रेंजर हैंड ओवर योर फ्रेंड दैट लव्स यू, तुम मुझसे बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही हार्शली, बहुत ही अनफ्रेंडली, स्टबर्न का मतलब वैसे जिद्दी होता है, यहाँ पर जो वो कहना चाह रहा है कि यू आर बिहेविंग टू कोल्ड, टू नेचुरल, टू इंडिफरेंट, टू हार्श, टू रफ, ऐसे करके तुम बिहेव कर रहे हो मुझसे एक ऐसे फ्रेंड से जो तुमसे बहुत प्यार करता है, अपनी बात कर रहा है वो। तो ब्रूटस कहता है, केशियस बी नॉट डिसीव्ड, प्लीज डू नॉट बी फूल्ड, पागल मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ आई हैव वेल्ड माई लुक, इफ आई एम शो, वेल्ड मतलब होता है कोई ऐसे करके, आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड माई फेस ऑल्सो, ऐसे करके अगर आप अपना फेस छुपा रहे हो, दैट इज नोन एज वील करना, ठीक है। तो इफ आई एम हाइडिंग माई फेस, यहाँ पर लिखा हुआ इफ आई एम शोइंग इट एज अनफ्रेंडली हेयर माई लुक, I turn the trouble of my countenance merely upon myself, तो whatever thoughts I have, whatever troubles I have, मैं उसको सिर्फ खुद तक ही रख रहा हूँ। Vexed I am, I'm very much confused of latest, or I'm very much troubled of late with passions of some difference, कुछ matter है, कुछ issues है, कुछ mental disturbances है, कुछ thoughts है, conceptions only proper to myself, that are very much, वो thoughts that are very much personal to myself, which give some defect, that are giving some sort of soil, or it is changing perhaps to my behavior, वो मेरे behavior को थोड़ा बहुत change करे, मैं कुछ अभी दिनों से कुछ चीजों को लेकर के बहुत परेशान हूँ। बट लेट नॉट देयरफॉर माई गुड फ्रेंड्स बी ग्रीव्ड, अमंग विच नंबर केशियस बी यू वन, और इन सब के कारण मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो परेशान नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट बी वरिड, उन अच्छे फ्रेंड्स में जिसमें सबसे पहले तुम हो, बी यू वन, जिसमें से वन ऑफ द पर्सन तुम हो, सबसे पहले नहीं हो, बी यू वन, यू आर वन ऑफ दोज, नॉट इंटरप्रेट और कॉन्स्ट्रू एनी फर्दर माई निग्लेक्ट, और ना ही तुम इस चीज को किसी भी और अदरवाइज वे में लो, सिर्फ इतना समझो कि जो पुअर ब्रूटस है, ही इज एट वॉर विद हिमसेल्फ, वो अंदर से बहुत 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 परेशान है, forgets to show the love to other men, and this is why
this poor Brutus is forgetting to show the love to all other men, जो उसके फ्रेंड्स हैं. Cassius. Then Brutus, I have much mistook your passion. Then मैंने तुमको बहुत ज्यादा गलत समझा है. By means whereof this breast of mine had buried. और इसी के कारण मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे, मेरे हार्ट में बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे ऑफ ग्रेट वैल्यू, कुछ काम की चीजें, कुछ वर्दी कॉम्पिटिशन से, कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी. टेल मी गुड ब्रूटस, कैन यू सी योर फेस. तो वो उससे बोलता है कि मुझे बताओ गुड ब्रूटस, क्या तुम अपना फेस देख सकते हो. कैन आई सी माई ओन फेस. अगर मैं ऐसे करके देखूं तो मुझे हैंड दिख रहा है, क्या मुझे अपनी शक्ल दिख रही? नहीं. तो ब्रूटस कहता है नो केशियस, फॉर द आईज सी नॉट इटसेल्फ. क्यों? तो हम लोग कभी भी अपनी आईज नहीं देख सकते, बट ओनली बाय रिफ्लेक्शन, बाय सम अदर थिंग. किसी और चीज के रिफ्लेक्शन से हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, आईना हो गया, अभी उस टाइम तो फोन वाला सीन नहीं था, सेल्फी एंड ऑल वाला, तो मिरर हो गया, उसी से हम लोग सिर्फ अपना फेस देख सकते हैं, बट ऐसे हम लोग कभी अपना फेस अपनी आई से नहीं देख सकते. तो केशियस कहता है इट इज जस्ट and it is very much lamented and it is very much sad Brutus that you have कि तुम्हारे पास कोई ऐसा मिरर नहीं है that जो तुम्हारी hidden worthiness को तुम्हारी eyes में शो करे, that you might see your shadow, कि तुम अपनी खुद की परछाई देख करके ये समझ पाओ कि तुम कितने ज्यादा important इंसान हो. एंड देर इज नो सच मिरर जो तुम्हारे पास हो. तो वो कहता है, फिर केशियस कहता है आई हैव हर्ड वेर मेनी ऑफ द बेस्ट रिस्पेक्ट इन रोम, बहुत सारे अच्छे लोग, रिस्पेक्टफुल पीपल इन रोम जो हैं, उनकी मैंने बातें सुनी है, और वो कह रहे हैं एक्सेप्ट इमॉर्टल सीजर, एक्सेप्ट अमर सीजर. सीजर वहां पर यहाँ पर उसको उस मतलब वो जो लोगों के दिल में बहुत बस चुका है बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, उसको हटा करके बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग ने वो बोल रहे थे कि ब्रूटस, वो ब्रूटस के बारे में बातें कर रहे थे. एंड दे वर क्राइंग अंडरनीथ दिस यॉर्क्स एट्स यॉर्क, यू कैन राइट इट एज करंट गवर्नमेंट जो है उससे वो लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर बहुत ज्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. They are wishing that noble Brutus had his eyes. They are wishing कि noble Brutus को खुद पता चले कि your eyes are working better and you should take the charge. तो यहाँ पर yoke का मतलब होता है the fear that Caesar will assume the title of emperor. He has gained power in the wake of triumphant to a return to Rome, and Brutus पावरफुल पॉलिटिशियन है एंड इज वेरी क्लोज टू सीजर. और यहाँ पर जो भी लोग हैं वो ये बस समझ रहे हैं कि काश ब्रूटस को ये अपनी नजरों में अपनी वर्थ पता चले और उसको ये पता चले कि रोम में क्या चल रहा है. Into what dangers you lead me, Cassius? तुम मुझे किस खतरे में, किस परेशानी में डालना चाहते हो, जो तुम्हें ऐसा लगता है, जो तुम चीजें मुझे you are have to seek into myself for which is not in me. तुम मुझे वो चीजें दिखाना चाहते हो जो मेरे अंदर नहीं है. ओके मतलब कुछ ऐसा might be you are telling me that I am too great, you are telling me that I have some hidden worthiness. तो वो सारी चीजें हो सकता है मेरे अंदर ना हो. तो tell me, Cassius, what you are supposed to tell, what you are supposed to show me. Therefore, good Brutus, be prepared to hear. तो ठीक है, बहुत ही ध्यान से good Brutus सुनो मेरी बात. Since you know you cannot see yourself, क्योंकि तुम खुद को नहीं देख सकते हो, सिर्फ as a reflection देख सकते हो. I will be your glass, will modestly, बिना कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर, जो जितना है उसको एक्स्ट्रा assume ना करके, discover to yourself, I will tell yourself that of yourself which you yet know of. और वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा जो अभी तक तुमको तुम्हारे बारे में नहीं पता है. Be not jealous or on me, or be not suspicious of me. Do not doubt my intentions, gentle Brutus. Were I a common laugher, were I a common joker, अगर मैं कोई ऐसा इंसान होता, मतलब अगर मैं ऐसा कुछ भी हूं कि मैं जोकर हूं या डिड यूज या और आई यूज टू स्टेल विथ ऑर्डिनरी ओट्स माई लव टू एवरी न्यू प्रोटेस्टर, कोई भी नए फ्रेंड से मैंने वही पुरानी घिसी पिटी बातें की हो, मतलब एवरी टाइम आई एम जस्ट गिविंग देम ऑर्डिनरी ओट्स ऑफ प्रोमिसेस,
ऑफ माई लव कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है। कोई भी नए इंसान से मैं पुरानी पुरानी बातें करता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। या फिर if you know that I flatter men and hug them hard and after जब वो मतलब, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लोगों को फ्लैटर करता हूँ, प्रेस करता हूँ और बाद में उनके बारे में बुरी बुरी बातें करता हूँ, और या फिर तुम्हें ऐसा लगता हो कि इफ आई प्रोफेस माई सेल्फ इन बैंक्वेटिंग मीन्स इफ आई शो फ्रेंडली रिलेशंस विद पीपल, जब हम उनके साथ एक दावत में खाना खा रहे हैं, to all those who are present in the crowd, then hold me dangerous। तब अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूं, तो तुम मुझ पर विश्वास मत करना, ठीक है। देन यू आर सपोज नॉट टू बिलीव मी, तब तुम मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। तो उसके बाद ब्रूटस यहाँ पर कहता है व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग, ये जो आवाज है इतनी जोर जोर से क्यों हो रही है। आई हैव द मतलब मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये लोग सीजर को एज किंग ना चूज कर दें। तो केशियस कहता है यस डू यू फियर इट, अच्छा तुम्हें भी इस चीज का डर है। देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी ये चीज नहीं चाहते हो कि सीजर जो है वो किंग बने। तो ब्रूटस कहता है हाँ मैं भी ये चीज नहीं, वेट वो कहता है आई वुड नॉट केशियस येट आई लव हिम वेल, हाँ ठीक है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो किंग बने, लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बट वेयरफोर डू यू होल्ड मी हेयर सो लॉन्ग, पर तुम मुझे इतना लंबा यहाँ पर क्यों रोके हुए हो, क्या ऐसा काम की चीज है, वट इट इज दैट यू वुड इम्पार्ट टू मी, क्या ऐसी काम की चीज है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। इफ इट बी एनीथिंग, अगर ये कोई भी ऐसी बात है टूवर्ड्स द जनरल गुड, towards the general good of Rome or the general good of Roman people, my people, set honor in one eye, death in the other, एक आइज में मेरे रिस्पेक्ट डाल दो, एक आइज में मेरे डेथ डाल दो, एंड आई विल लुक ऑन बोथ इनडिफरेंटली, तो मैं हमेशा सही चीज को चूज करूंगा। आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे मैं जान बचा करके मतलब अपनी जान दाव पे रख करके सिर्फ ऑनर चूज करूं, उनके लिए लड़ूं, अपने रोमन पीपल के लिए लड़ूं, और भले ही उससे लड़ते लड़ते दूसरे साइड जो अगर डेथ मुझे छू लेती है तो भी मुझे उस चीज का कोई भी डर नहीं होगा। फॉर लेट द गॉड्स सो स्पीड मी, फॉर लेट द गॉड सो गिव मी स्ट्रेंथ एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ, क्योंकि मे गॉड ग्रांट मी गुड फेवर्स, इतना कि आई लव टू हैव ऑनर्स विद मी, ना कि आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ। ओके तो दिस आई एम कीपिंग इट टिल हेयर, यहाँ पर बहुत लंबी सी स्पीच है इसके बाद केशियस की, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसके सेकेंड पार्ट में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हेयर, ये थोड़ा सा सीन लंबा सा है, so we'll take it into parts. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.